हेलो भाई लोग, मैं हूं चंदन भाई और बीएफएक्स का खर्चा ना हो इसी वजह से काकभूसुंडी के सीन के लिए एक रियल कौवे को लगाया गया। जब रामानंद सागर जी ने हाथ जोड़कर एक्शन कहा तो कौवे ने उनकी हर एक बात मानने लगा, है ना मजेदार। पर क्या आप जानते हो कि इस रामायण में दिखाई गई 4000 फुट की लंका असल में 4 फुट की ही थी। लेकिन बस कैमरा ट्रिक ही नहीं, इस सीरियल के एक्ट्रेस ने भी खूब डेडिकेशन दिखाया। जैसे सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी ने रोल मिलते ही छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए और राम का किरदार कर रहे अरुण जी ने तो सिगरेट ही छोड़ दी। चना जी वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। इनका यही डेडिकेशन सीधा दिल पर जा पहुंचा, पर आज के मूवी वो कनेक्शन नहीं बना पा रही है। फिल्म की पूरी टीम को नुक्कड़ पर 50 डिग्री धूप में खड़ा करके झुलसा देना। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे रामानंद सागर जी ने सिर्फ 9 लाख के बजट में रामायण बना दी। नंबर फर्स्ट, रामानंद सागर की कहानी। टीवी की बीमारी और आंखों के आगे मृत्यु सया और मौत को धोखा देकर लौट आए थे रामानंद सागर, शायद इसलिए ही क्योंकि उन्हें रामायण बनानी थी। रामानंद सागर की माने तो ये भविष्यवाणी एक ज्योतिषी भी ने की थी। कहा था कि तुम बच भी जाओगे और आखिरी वक्त में तुम एक ऐसा काम करोगे जो 100-200 साल तक तुम्हारे नाम को जिंदा रखेगा और वो धार्मिक काम होगा। और शायद वो ज्योतिषी कोई और नहीं, खुद रामायण के जामवंत थे, वही जिन्होंने रियल लाइफ में भगवान हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाई और असल जिंदगी में रामानंद सागर को रामायण बनाने का ज्ञान दिया। 1987 के रामायण से लोग ऐसे जुड़े थे कि खुद उस दौर के प्रेसिडेंट इसे देखते थे और उन्होंने तो एक बार अमेरिका के एम्बेसडर तक को रामायण खत्म होने तक का इंतजार करवाया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी दुनिया तक पहुँचाने वाले रामानंद सागर जी ने फिल्मी दुनिया में कदम बस एक क्लाइपर बॉय के तौर पर ही रखा था। इससे पहले उन्होंने 2 वक्त की रोटी के लिए चपरासी, दुकानदार, सफाई कर्मी तक की नौकरी की थी, क्योंकि चंद्रमौली नाम के एक अमीर खानदान में जन्म लेने के बावजूद भी जब उनकी नानी उन्हें गोद ले लिया तब उन्होंने उनका नाम रखा रामानंद और इसी नाम के आगे अपना नाम लगाकर वो बने रामानंद सागर, जिनमें सागर सी गहराई थी। तभी वो समझे भावुकता से भक्ति के सफर से ही लोगों की भावनाओं को छुआ जा सकता है, पर ओम रावत के आदि पुरुष में यही भावुकता नहीं थी। नंबर 2, दिल को छू जाने वाली बोल। रामानंद सागर जी वाली रामायण का तो 100वां हिस्सा भी नहीं है ये आदि पुरुष। सही कहा शक्तिमान ने, आदि पुरुष रामानंद सागर के रामायण का 100वां हिस्सा भी नहीं है और होगी भी कैसे। कपड़ा, तेल, बाप की जलेगी, ऐसे डायलॉग सुनने के बाद आप क्या ही उम्मीद रखोगे। मनोज मुंतशिर सिर्फ राइटिंग ही नहीं कर पाए और रामानंद सागर जी ने नरेशन, प्रोडक्शन, डायरेक्टिंग सब करने के साथ रामायण को ऐसा लिखा था कि हर डायलॉग से आप कुछ सीख सकते हो। कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। भले रावण को खुद पर कितना ही घमंड था, लेकिन उसके बच्चों को वही सीख मिली थी जो राम को मिली थी। भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं। रामानंद सागर की रामायण ही नहीं, लोगों को उसके गीत और भजन भी याद हैं, जिन्हें रविंद्र जैन ने अपनी आवाज दी थी और आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी ये आवाज आने वाले कई दशकों तक ऐसे ही जिंदा रहेगी। यह वही कलाकार थे जिनकी आंखें नहीं थीं, पर इन्होंने अपने बोलों से, अपने सुर से लोगों को यह महसूस कराया जो आंखें होकर भी लोग नहीं कर पाते। नंबर 3, जुगाड़ू वीएफएक्स। आपने रामायण का एक सीन तो जरूर देखा होगा जहां आदि पुरुष के 600 करोड़ में ऐसे एनिमेशन दिखाई दिए हैं। वही रामायण को, उसी सीन को कम से कम एक बैंड वीएफएक्स ने अंजाम दिया। जब हनुमान जी के उड़ने वाले सीन की शूटिंग हो रही थी तो ना सुनील लहरी और ना अरुण गोविल जानते थे कि हो क्या रहा है, पर एडिटिंग के बाद सीन देख वो दोनों भी दंग रह गए थे। जिसके साथ साथ नई नई मशीन SEG 2000 का यूज करके युद्ध के वक्त धनुष को टकराने वाली लाइट और आवाज रिकॉर्ड की गई थी और तो और सुबह के कोहरे को दिखाने के लिए धूप और अगरबत्ती का जुगाड़ किया गया था। और ऐसी आध्यात्मिक सीरियल बनाने के लिए रामानंद सागर पहुंच गए गुजरात और मेरे गांव के वृंदावन स्टूडियो के पास, जहां उन्हें वन, नदी, पहाड़ और समुद्र एक साथ मिल गए। नंबर 4, शोध कलाकार का। इस सीरियल की हर एक कास्टिंग के पीछे एक रोचक कहानी छिपी हुई है। जैसे कि अरुण गोविल ने बताया कि वो राम का रोल निभाने के लिए स्क्रीन टेस्ट में गए तो उनका रिजेक्शन हुआ, पर अरुण जी के पास जो ब्रह्मास्त्र था उनकी वजह से उनको राम बनने से कोई नहीं रोक पाया और उनका ब्रह्मास्त्र था उनका स्माइल। एक बात याद आई राजकुमार जी की कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी
वैसे ही अगर बात करें सीता मैया की तो उन्हें रामानंद सागर जी ने उन्हें विक्रम बेताल करते हुए सीता का रोल ऑफर किया था। सीता को अशोक वाटिका में सबसे पहले मिलने वाले हनुमान जी का किरदार निभाया था दारा सिंह ने, जो पहले ही अपनी उम्र की वजह से रोल करने से इनकार कर रहे थे, पर बाद में रामानंद जी ने उन्हें मना लिया। तो भाई लोग, सीता मैया और हनुमान जी से जुड़ा एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब वो प्रश्न कौन सा है वो आपको आगे पता चलेगी। तो अब बारी है रावण के रोल की, जिसके लिए सबके मुंह पर अमरीश पुरी का नाम था। और जब प्रेम सागर जी ने गुजराती एक्टर अरविंद त्रिवेदी को देखा तो उनकी चाल और एटीट्यूड से उन्हें रावण का झलक दिखाई दिया। और फिर क्या, अरविंद त्रिवेदी बन गए रावण। अब सारी कास्टिंग तो हो चुकी थी, पर सुग्रीव की कास्टिंग ने रामानंद जी को परेशान कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने मन ही मन में भगवान राम को याद किया और वो सो गए। और फिर हुआ चमत्कार। अगली सुबह श्याम सुंदर नाम के एक पहलवान सुग्रीव का रोल मांगने के लिए आए और उन्हें मिल गया अपना सुग्रीव। अब इंसान तो इंसान, कौवे को भी बतौर कास्ट किया गया था, जिसने रामानंद की हर एक बात मानी, जैसे साक्षात काक भुसुंडी ही वो रोल करने आए थे। नंबर 5, आधुनिक रंगभूषा। क्योंकि दारा सिंह एक पहलवान थे तो उन्हें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ढेर सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत थी, और हनुमान जी के मेकअप में 2 से 3 घंटे बिताने के बाद उन्हें कौन निकाले। अब सुनील लहरी ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना फल को सूप में तब्दील कर इसे स्ट्रॉ से पिया जाए। इसके बाद पूरी सेना इससे ही काम चलाने लगी, जहाँ इस बानर सेना के मुख को तैयार करने के लिए रबर बॉल का इस्तेमाल होता था, जिसे बीच से काटकर लगाते थे। और मेकअप का समय सिर्फ इन्हें ही नहीं, रावण को भी लगता था। अपने सिर पर 10 किलो का मुकुट लेकर रावण को तैयार होने में 5 घंटे भी लग जाते थे। और इन सब के पीछे दिमाग था मगनलाल ड्रेसवाला का, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में अपना योगदान दिया है। यह इतने फेमस है कि 2012 में इनके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। इनके अलावा रामायण सीरियल के आर्ट डायरेक्टर मिस्टर हीरा भाई पटेल, जिन्होंने न सिर्फ रामायण के जेवरात अपने हाथों से बनाए बल्कि सीरियल के सभी हथियारों का निर्माण किया था। नंबर 6, तोलमोल का भाव। आज जहां एक और 600 करोड़ की आदि पुरुष बनके फ्लॉप हो रही है, वहीं दूसरी ओर रामानंद जी का पूरा रामायण 7 करोड़ में बनकर सुपर डुपर हिट था। पर जब शो बनाने की बात चल रही थी तो कई फाइनेंसर ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ तक कि प्रेम सागर जब रामानंद जी के फ्रेंड से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए फॉरेन गए तो सभी ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, और ऊपर से सलाह दी कि रामायण बनाने का ख्याल वो अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन पूरे 2 साल बाद सेंसर से 3 बार रिजेक्ट होने के बावजूद इस सीरियल ने 31 करोड़ 4 लाख रुपए का रिटर्न दे दिया। रामानंद के हर एक एपिसोड का खर्चा 9 लाख आता था, पर वही एपिसोड 40 लाख रुपए कमा कर देता था। और एक्टर की फीस की बात करें तो अरुण गोविल और अमित त्रिवेदी को 40 लाख, लक्ष्मण को 10 लाख और दारा सिंह को 35 लाख दिए गए थे। यहाँ तक कि सीता को भी 20 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन आज के फिल्मों में वो समानता कहीं नहीं नजर आती। नंबर 7, दिलों की धड़कन रामायण। संडे माने सुनी सड़कें, नहा धोकर लोगों के हाथों में अखबार नहीं रिमोट होते थे। मोहल्ले के 20 से 50 लोगों की भीड़ और एक टीवी और 9:30 बजे डीडी दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण। इतना ही नहीं, लोग रामायण को देखने से पहले चप्पल निकाल के जमीन पर बैठते और रामायण शुरू होते ही टीवी पर हार और नारियल रख देते थे, जहां 8 में से हर एक हिंदुस्तानी यह सीरियल देखता था, जिस वजह से रामायण ने लिम्का बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। लेकिन 2020 में फिर से रिलीज होने के बाद रामायण ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तक को भी तोड़ दिया, और कई लोगों की आंखों से तो रामायण को देख आंसू नहीं रुके। और इसी रामायण को देखने के लिए काफी संख्या में लोग और पॉलिटिशियन भी पहुंचा करते थे। मगर इतना प्यार इन कलाकारों के लिए क्यों? तो भाई लोग, इसके पीछे इन एक्टर का ही डेडिकेशन है, क्योंकि पहलवान दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाने के लिए नॉनवेज तक को भी त्याग दिया था। तो भाई लोग, अब बारी है हमारे सवाल की, जहां आदि पुरुष में सीता माता हनुमान जी को निशानी के तौर पर कंगन देती हैं, लेकिन असल रामायण में क्या देती हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको आदि पुरुष की गलतियां जाननी है तो मेरे चैनल पर विजिट करें। ऐसे ही थ्योरी और डिटेल्स वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।